बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी चाल चलने में व्यस्त हैं। वो मोदी से जान छुड़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे अपना रिश्ता किनारा कर रहे हैं, चिराग को मिला रहे हैं। लेकिन इधर उनके आला अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर उन पर एक से बढ़कर एक शिकंजा कस रहे हैं। कुछ लोग इसे सही भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग व्यवहारिक तौर पर इसे गलत कह रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि जो नियम हम पर लागू किए जा रहे हैं हम उसका पालन करेंगे, लेकिन सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया है, वादा खिलाफी क्यों कर रहा है? जो सक्षमता दे दिए हैं शिक्षक, उनको क्यों नहीं राज्यकर्मी बनाया जा रहा है? क्यों उनको स्कूल अलॉट नहीं किया जा रहा है? वहीं बीपीएससी शिक्षकों का रोना है कि हम घर से 1000 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है। क्यों नहीं हमारे गृह जिले में हमको भेज दिया जाए? हम समय से स्कूल पहुंचेंगे, ऑनलाइन हाजिरी भी लगाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन भी देंगे। सरकार की वो हर बात मानेंगे जो सरकार हमसे चाहती है, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं तबादला कर रही है और विशिष्ट शिक्षकों को उनका स्कूल अलॉट क्यों नहीं कर रही है? विशिष्ट शिक्षकों को बना करके क्यों राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है? वहीं नियोजित शिक्षकों पर भी ठोस निर्णय सरकार क्यों नहीं ले रही है? इन तमाम मुद्दों पर बिहार भर के शिक्षक नेता अंदर ही अंदर गर्म हो रहे हैं और आंदोलन तक की चेतावनी दे रहे हैं। बहुत जल्द बिहार भर के कई शिक्षक संगठन सड़कों पर उतर सकते हैं, क्योंकि कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हुई है और क्या कुछ नेताओं ने हमसे साझा किया है ये हम बताएंगे। लेकिन जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार, आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आपसे हमारा आग्रह है, पूर्व की तरह, रोज की तरह अपील है, विनम्र अपील है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इसमें आपको पैसा नहीं लगता है, आपको कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। और ये चैनल बड़ा होने से इस चैनल को आर्थिक सहयोग मिलेगा, यूट्यूब से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारी कमाई होगी और हम बेबाक तरीके से जर्नलिज्म करेंगे, जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इससे एक और फ़ायदा होगा कि आपको हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार अपने सियासी चाल चलने में व्यस्त हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है कि अलग अलग विभागों को देख सकें। भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, उसमें लोगों को खतियान नहीं मिल रहा है, उनमें दस्तावेज नहीं मिल रहा है। इधर शिक्षकों पर दबाव दिया जा रहा है, स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, लेकिन कई ऐसे संसाधन हैं जो स्कूलों में आज भी उपलब्ध नहीं हैं। पाठक जी के समय में संसाधन उपलब्ध कराने की बात जरूर कही गई, लेकिन आधा अधूरे काम किए गए, कोई पूरा काम नहीं हुआ। जमकर घोटाले हुए लेकिन काम नहीं हुआ, उसमें हेडमास्टर भी एक तरह से फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों को सक्षमता के तहत सक्षमता परीक्षा ले लिया गया कि हम आपको विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे और आपको राज्यकर्मी बनाएंगे, लेकिन आज तक सक्षमता पास करके महीनों से शिक्षक बैठे हुए हैं, उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उनको कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ। सांत्वना के तौर पर उनको जिला जरूर मिल गया है कि जो आपने चॉइस जिला दिया है वो हमको चॉइस जिला दे दिए, लेकिन उसमें भी कई ऐसे हज़ारों शिक्षक हैं जिनको चॉइस का जिला भी नहीं मिला है। 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर उनको जिला दे दिया गया है, तो वो शिक्षक भी परेशान हैं। दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक भी परेशान हैं। नियोजित शिक्षक में एक बड़ा वर्ग है जो नहीं चाहता है कि उसको कोई ट्रांसफ़र हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो। तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन वो सक्षमता का विरोध करते हैं। और जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो स्कूल से काफ़ी दूर, घर से काफ़ी दूर हैं। बहुत सारे तो बाहर के प्रदेश के हैं। उन शिक्षकों को तो वो तो दिमाग से ही आए हैं फिट होकर के, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी हम नौकरी कर लेंगे। बिहार के भी बच्चे सूरत में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, या फिर
दुनिया के किसी कोने में जाते हैं वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, सोच के जाते हैं, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो बिहार के शिक्षक बिहार में 800 किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परिवार से बिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर उन शिक्षकों को अगर घर के नज़दीक ला दिया जाए, अपने गृह जिले में ला दिया जाए, हाँ ठीक है उनको घर में मत रखिए लेकिन उनको गृह जिले में रख दीजिए, उससे वो वीकली अपने परिवार के साथ मिल सकते हैं, परिवार से जुड़ सकते हैं, परिवार की समस्याओं को वो देख सकते हैं। ऐसा करने से वो संतुष्ट रहेंगे अपनी निजी ज़िंदगी में और वो क्वालिटी एजुकेशन जरूर दे सकते हैं बच्चों को। सरकार जो उनसे चाहती है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाएं, सभी सारे शिक्षक बनाएंगे भी, बना भी रहे, 92% शिक्षक बनाएंगे भी, सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द तबादला नीति सरकार को लाना चाहिए और तबादला नीति ला करके इन चीज़ों को जो लटके हुए चीज़ है इसको पालन करना चाहिए। जैसे आपने 1 सितंबर से ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है, उसी तरीके से आप क्यों नहीं एक तारीख, एक डेडलाइन तय करते हैं कि इतना तारीख को हम ला देंगे तबादला नीति और इतना तारीख से इतना तारीख तक हम शिक्षकों का तबादला कर देंगे। बीपीएससी शिक्षकों का हम इतना तारीख से इतना तारीख तक तबादला करेंगे, नियोजित शिक्षकों पर हम इतना तारीख का फैसला लेंगे और जो विशेष शिक्षक हैं इनको हम इस महीना के इस तारीख तक स्कूल अलॉट कर देंगे, उनका पोस्टिंग कर देंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ ऑनलाइन हाजिरी पर दबाव या फिर और काम पर दबाव, डेटा पर दबाव, बच्चों के आधार बनाने या उनके डेटा अपलोड करने पर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन जो जरूरी के काम है उसको क्यों नहीं किया जा रहा? ये सवाल सरकार के सामने है और डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए मीडिया के सामने, ताकि उनकी बात को सुनकर हमारे जो लाखों शिक्षक हैं, कम से कम 7 लाख जो शिक्षक हैं, वो उनको एक भरोसा हो सके सिस्टम पर, उनको एक आश्वासन मिले, ताकि वो उस आश्वासन के तहत जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और बच्चों को शांति से पढ़ाएं। लेकिन अब तक मुझे जो जानकारी मिली है कि तबादला नीति अभी लटका हुआ है। शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ये सिद्धार्थ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है पर्दे के पीछे की कि तबादला नीति अब तक तैयार नहीं हुआ है। कुछ बातें लिखी गई है लेकिन कुछ पेच फंस गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने ऐतराज़ जताया है, उसमें संशोधन की बात कही गई है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। और ये भी बात हम लगातार आपसे बोल रहे हैं कि वो चुनाव तक खींच के जाएगा, अभी तत्काल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर दबाव में हो तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं बना है, इसलिए शिक्षकों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर देर हो सकती है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।